नमस्कार। मिथोस सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गहरे विचार की तहों को खोलने वाले हैं। ये विचार सदियों से गूंजता रहा है, प्राचीन यूनानी मिथकों से लेकर आज के मनोविज्ञान तक। ये है घायल वैद्य या वुंडेड हीलर का कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो स्रोत हैं वो चिरौन नाम के एक अनोखे किरदार की कहानी पर रोशनी डालते हैं, खासकर अश्विनी कुमार का मिथक घायल वैद्य से मिले अंशों के जरिए। हाँ, तो आज का हमारा सफर चिरौन की कहानी से शुरू होगा। वो सेंटोर जो दूसरों को तो ठीक कर सकता था, पर खुद अपना घाव नहीं भर सका। और फिर हम देखेंगे कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए मिलते हैं चिरौन से। देखिए, ग्रीक मिथकों में सेंटोर मतलब आधे इंसान आधे घोड़े, ज्यादातर जंगली और कह सकते हैं बेकाबू माने जाते थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन चिरौन वो एकदम अलग था। बिल्कुल, ज्ञानी, शांत स्वभाव का और चिकित्सा, संगीत, या तक कि भविष्यवाणी में भी माहिर। उसने एक्लीज, एस्क्लेपियस जैसे बड़े बड़े नायकों को सिखाया था। मतलब एक कमाल का शिक्षक और वैद्य था वो। हाँ, और यही बात उसे अनोखा बनाती है एक्चुअली। चिकित्सा में उसकी ये जो महारत थी ना, वही आगे चलकर उसकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, मतलब एक आयरनी बन जाती है। वो सिर्फ एक वैद्य नहीं था, बल्कि एक बुद्धिमान गाइड भी था। ये चीज उसे बाकियों से बिल्कुल अलग करती है। बिल्कुल सही कहा। और कहानी में असली मोड़ तब आता है जब खलती से, हरकुलिस के जहरीले तीर से चिरौन घायल हो जाता है। ओहो। अब सोचिए, चिरौन अमर था, उसे मौत नहीं आ सकती थी, लेकिन उस जहर का दर्द वो असहनीय था और वो खुद को उससे ठीक भी नहीं कर सकता था। तो एक कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो अमरता और लगातार चलने वाली पीड़ा का कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बहुत गहरा है। सोचिए जरा, सबसे बड़ा वैद्य जो अपने ही सबसे गहरे घाव को भरने में असहाय है। ये हमें सिर्फ शारीरिक दर्द के बारे में नहीं सोचने पर मजबूर करता, बल्कि अस्तित्व की पीड़ा और उससे जो सहानुभूति पैदा होती है उसके बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। उसका दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं था, वो रूहानी था। और कमाल की बात यह है कि अपनी इस भयानक पीड़ा के बावजूद उसने दूसरों का इलाज करना नहीं छोड़ा। सच में ये तो अद्भुत है। हाँ, और अंत में इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया, अपनी अमरता त्यागने का। अपनी अमरता छोड़ दी? हाँ, उसने प्रोमीथियस की आजादी के बदले अपनी अमरता दे दी। अच्छा। ये जो आत्म बलिदान और करुणा का काम था, इतना महान था कि उसे सेंटोरस नक्षत्र के रूप में हमेशा के लिए तारों के बीच जगह मिल गई। और यहीं से ये प्राचीन कहानी सीधे जुड़ती है मॉडर्न साइकोलॉजी से। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने चिरौन के इसी मिथक से प्रेरणा लेके वुंडेड हीलर यानी घायल वैद्य का विचार दिया। उनका कहना था कि असल में वैद्य वही है जो पहले खुद घायल हुआ हो और दूसरों का इलाज करते हुए कहीं ना कहीं वो अपने ही जख्मों को भी भर रहा होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी पर भी लागू हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये विचार आज भी कितने लोगों की जिंदगी में सच लगता है ना। जैसे स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सोचिए, उस मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार के बारे में जो खुद डिप्रेशन से जूझने के बाद दूसरों की मदद करने इस फील्ड में आया। बिल्कुल। या वो शिक्षक जिसने शायद बचपन में अनदेखी सही हो और अब बच्चों को हिम्मत और सहारा देता है। हाँ, या फिर वो सामाजिक कार्यकर्ता जो अन्याय के साये में पला बढ़ा और अब पूरी व्यवस्था से लड़ रहा है। या फिर वो कवि जो अपने दुख को शब्दों में ढालकर दूसरों को उनके गम बयां करने की एक भाषा देता है। इन सब में एक ही बात झलकती है, अपने अनुभव से जन्मी गहरी सहानुभूति, एक अलग तरह की समझ। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या है? ये प्राचीन कहानी और ये मनोवैज्ञानिक विचार हमें क्या सिखाते हैं असल में? अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो चिरौन हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है। वो ये कि दूसरों की मदद करने के लिए हमें पूरी तरह ठीक या परफेक्ट होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हमारे अपने घाव ही वो दरवाजे बन जाते हैं जिनसे होकर सहानुभूति और समझ हम तक पहुंचती है और हमसे दूसरों तक जाती है। सही कहा। हम सब अपने अदृश्य घावों के साथ जी रहे हैं और हम में से कई लोग जाने अनजाने चिरौन की तरह ही हैं, चुपचाप अपने अधूरे लेकिन शक्तिशाली तरीकों से दूसरों के लिए मरहम बन रहे हैं। ये अपने संघर्षों को ताकत में बदलने की हमारी काबिलियत दिखाता है बेसिकली। तो ये थी चिरौन की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हमारे जख्म हमें कमजोर नहीं बनाते,
बल्कि वो गहरी सहानुभूति और एक अनोखी किस्म की ताकत का स्रोत भी हो सकते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हम ये मानकर चलें कि हमारे आसपास के लोगों में या शायद खुद हमारे भीतर भी एक चिरौन छुपा हो सकता है, एक घायल वैद्य, तो क्या इससे दुनिया को देखने, लोगों से जुड़ने या मदद करने के हमारे तरीके में कोई बदलाव आ सकता है? क्या हम ज्यादा हमदर्दी से पेश आएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और उनके गहरे मतलब को समझने के लिए मिथोसूत्रा को जरूर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।